एक ऐसा बॉलर जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। वो बॉलर जिसने अपने अकेले के दम पे ऑस्ट्रेलिया को एक ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई हो। जिसने अपने लेफ्ट आर्म पेस से दुनिया के हर एक बैट्समैन को डोमिनेट किया हो। वो बॉलर जिसको फेस करने से दुनिया का हर एक बैट्समैन डरता हो। Mitchell is one of them, you know, he's really taken his game to the next level and that's why he's वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क हैं। ये एक बॉलर नहीं बल्कि उन सब प्लेयरों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बड़े बड़े मैचों में क्लच करना चाहता हो। लिटरली भाई ये बॉलर अपने प्राइम में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बॉल करा चुका है। लेकिन कहाँ गया वो स्टार्क जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलरों में गिना जाता था। कहाँ गई उनकी पेस जिससे दुनिया का हर एक बैट्समैन डरता था। कैसे उनकी पेस 160 से लेकर अब सीधे 140 पे आ चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ स्टार्क के साथ जो उन्होंने तेज बॉलिंग करानी ही छोड़ दी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे मिचेल स्टार्क अपनी पेस खो चुके हैं। 2015 में जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग कराते थे तो उनका हाथ सर के ऊपर आता था और उनका हाथ कुछ इस तरीके से रहता था। बट 2019 आते आते मिचेल स्टार्क का बॉलिंग एक्शन में उनका हाथ उनके कान के बगल पे आने लग गया कुछ इस तरीके से। यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इन्होंने अपनी पेस भी इसी से खोई। लेकिन सिर्फ एक एक्शन से कोई अपनी पेस कैसे खो सकता है, उसे जानने से पहले चलो हम लोग ये जान लेते हैं कि इनकी डेडली पेस आखिर शुरू हुई कहाँ से। तो ये कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 2010 को जब मिचेल स्टार्क अपना ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यू करते हैं, वो भी इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट। पहले ही ओवर में इनका सामना विराट कोहली से होता है जो अपनी यंग एज में थे। इस मैच में ये बॉल को सिर्फ बीट कराते रहते हैं लेकिन विकेट इनको एक भी नहीं मिलता। यहाँ हैरानी की बात सिर्फ एक ही थी कि इनको ज्यादा पेस नहीं मिलती थी। ये सिर्फ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कराते थे। बट शुरुआत से ही एक चीज नोटिस करने को जरूर मिली कि यहाँ पर स्टार्क का जो हाथ है वो उनके सर के ऊपर आता था। कुछ इस तरीके से ये अपना बॉलिंग एक्शन बनाते थे और अपने हाथ को अपने सर के ऊपर ले जाते थे और वहाँ से अपनी पेस को रिलीज करते थे। शुरू में इनको इस वाले एक्शन से उतनी ज्यादा पेस नहीं मिल रही थी, या यूं कहूं तो ये पेस को जनरेट करना ही नहीं चाहते थे। डेब्यूट करने के बाद इन्हें इंजरी हो गई थी जिसके चलते कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे। बट 2011 से लेकर 2014 ये 3 ऐसे ईयर थे जिसमें मिचेल स्टार्क की पेस एकदम से बढ़ गई थी। ये 140 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग इजीली करा रहे थे। इनका खतरनाक एक्शन और इनकी डेडली पेस इनको बैट्समैन का नाइटमेयर बनाने लग गई। इनकी पेस को देख के शुरुआत में इन्हें ऑस्ट्रेलिया में तो मौके नहीं मिले लेकिन इनको आईपीएल में मौका जरूर मिल गया और इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत आरसीबी की टीम से की थी और आरसीबी ने इन्हें 5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था। आरसीबी के लिए खेलते हुए इस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 14 ही विकेट लिए थे। बट इस आईपीएल में स्टार्क अपनी पेस से सभी बैट्समैन को बीट करा रहे थे और अपना एग्रेशन भी दिखा रहे थे। मुंबई के अगेंस्ट भी इनका एग्रेशन देखने को मिला था, वो भी पोलार्ड जैसे प्लेयर के अगेंस्ट। ये अपनी डेडली पेस से पोलार्ड को बहुत ज्यादा स्लैश कर रहे थे और उनको बहुत ज्यादा एग्रेशन भी दिखा रहे थे। और पोलार्ड को तो सब जानते ही है कि पोलार्ड कैसे प्लेयर है। उन्होंने फिर इसके बाद इनका जवाब भी दिया। ये तो सब गेम का हिस्सा है लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्क अपनी डेडली पेस से सभी बैट्समैन को बीट कर रहे थे। इनकी एक्यूरेसी और पेस को बढ़ते हुए देख ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन्हें 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। इस वर्ल्ड कप में स्टार्क का सबसे बड़ा डोमिनेशन देखने को मिला था। ये अपनी प्राइम फॉर्म भी अचीव कर चुके थे। इस टाइम पे इनकी पेस तो बढ़ ही चुकी थी लेकिन इनका एक्शन भी परफेक्ट हो गया था और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी हो गई थी। ये वर्ल्ड कप इस बॉलर के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल तो इजीली करा ले रहे थे। लिटरली भाई इस वर्ल्ड कप में स्टार्क को फेस कर पाना किसी भी बैट्समैन की बस की बात थी ही नहीं। इनका डोमिनेशन सबसे पहले ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखने को मिलता है। ये मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 151 ही रन बनाए थे। इस वाले टारगेट को देख के सभी को ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट तो इजीली चेज हो जाएगा, ये तो है भी कुछ नहीं। बट अपने प्राइम में चल रहे स्टार्क ने ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया। इस टारगेट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के 145 रनों पे 7 विकेट तो ऑलरेडी गिरा दिए थे। बट स्टार्क यहाँ से भी लगातार 2 बॉल पे 2 डेडली यॉर्कर मार के सामने वाले बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सिर्फ एक ही विकेट चाहिए था लेकिन विलियमसन इस मैच को जिता देते हैं। लेकिन स्टार्क ने इस मैच में बहुत ज्यादा इंटेंस पैदा कर दिया था। उन्होंने इस मैच में 6 विकेट अपने नाम किए थे जो इस वाले वर्ल्ड कप का उनका हाईएस्ट था। इनका ये वाला डोमिनेशन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता बल्कि फाइनल वाले मैच में भी देखने को मिलता है। फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोबारा से आमने सामने आ जाती है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम ब्रेंडन मैकलम के भरोसे टिकी थी क्योंकि उन्हें पता था अगर ये चलेंगे तो बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बट जैसे ही मैकलम स्टार्क के सामने आते हैं तो ये लगातार उन्हें अपनी डेडली पेस से 2 बार तो बीट करा देते हैं और तीसरी बॉल ये इतनी एक्यूरेट डालते हैं कि मैकलम के पास इसका जवाब होता ही नहीं है और इसमें वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं।
इनके आउट होते ही न्यूजीलैंड एकदम से कोलैप्स कर जाती है और बहुत कम स्कोर पर सिमट जाती है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया इसको चेस कर लेती है और ये वाला वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत जाती है। इस वर्ल्ड कप को जीतने का क्रेडिट पूरा स्टार्क को जाना चाहिए। पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा खेला, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मिचेल स्टार्क तो इंजर्ड था, उसने इंजर्ड होकर भी खेला, पेन किलर लिए। लिटरली भाई उस बंदे के पैर में हाथ में इतनी दर्द थी, लेकिन उसने इंजेक्शन लेके गेम खेला है। अपने देश को जिताने के लिए इसके अंदर इतना जुनून था कि ये अपने देश को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता था। चलो इस वर्ल्ड कप में तो इन्होंने अपनी इंजरी को छुपाने के लिए पेन किलर ले लिए, लेकिन उसके बाद इनकी इंजरी दोबारा से बाहर आ गई, क्योंकि ये बंदा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ऊपर की बॉलिंग कराने लग गया था। इसी वाले ईयर में जब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उसमें इन्होंने 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बॉल डाली थी। ये इंजरी में होने के बाद भी 150-55 के अराउंड बॉलिंग करा ही रहे थे। इनका एक्शन, एक्यूरेसी, स्पीड और स्विंग इनको दुनिया के सभी बैट्समैन का नाइटमेयर बना रही थी। ये नाइटमेयर तो बन गए थे, लेकिन अपनी इंजरी को हर बार इग्नोर ही कर रहे थे, जिसके चलते 2016 में इन्हें बहुत बड़ी इंजरी हो गई, इनकी पैर की सर्जरी करानी पड़ी। स्टार्क अपने देश के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि ये इंजर्ड थे। 2017 में ये सही हो गए थे और दोबारा से क्रिकेट खेलने आए, लेकिन ये फिर से अपनी पेस पे ध्यान दे रहे थे, जिसके चलते दोबारा इंजर्ड हो गए। लेकिन 2018 एक ऐसा साल जिसमें स्टार्क दोबारा से ठीक हो गए थे और इन्होंने अपने एक्शन में चेंज किया। उतना चेंज भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपने रनअप पे ध्यान दिया था। रिकवरी करने के बाद अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। पहले ही मैच में स्टार्क ने 9 विकेट अपने नाम कर लिए थे, जिसमें ये मैन ऑफ द मैच भी बने। सबको ऐसा लग रहा था कि स्टार्क की प्राइम फॉर्म में वापस आ जाएगी, लेकिन तीसरे ही मैच में ये दोबारा इंजर्ड हो गए। ये 2018 का आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे क्योंकि ये इंजर्ड थे। इंजरी की वजह से अपनी पेस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये बॉलर अब ज्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा। स्टार्क को भी ऐसा लगने लगा था कि वो पेस के चक्कर से अपना करियर बर्बाद कर सकते हैं, लंबे फॉरवर्ड में नहीं खेल पाएंगे। यहीं से मिचेल स्टार्क ने अपनी पेस को सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने अपना एक्शन भी चेंज करा। बॉलिंग कराते टाइम उनका हाथ जो सर के ऊपर आता था, अब वो उनके कान के बगल में आने लगा। पहले से उनका रनअप थोड़ा छोटा भी हो गया था। इन दो बदलाव के चक्कर से उनकी पेस तो कम होगी, लेकिन बॉल उनकी स्विंग होने लग गई थी। इन्होंने 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अपना बहुत बड़ा कमबैक करके दिखाया, बट जो स्टार्क पहले हुआ करता था वो इस वाले वर्ल्ड कप में नहीं देखने को मिला। ना इनकी पेस उतनी ज्यादा देखने को मिली, ना इनका एक्शन वैसा देखने को मिला। इस वर्ल्ड कप में स्टार्क 140-45 के अराउंड ही बॉलिंग करा रहे थे। जहां 2015 के वर्ल्ड कप में ये बॉलर अभी पेस पे भरोसा करता था, वहीं अब ये स्विंग पे भरोसा करने लग गया। अपनी स्विंग के दम पे स्टार्क ने ये वाला वर्ल्ड कप पूरा डोमिनेट किया और 5 की इकोनॉमी से 27 विकेट लिए, जो कि हाईएस्ट है अभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप का। और यही वो ईयर था जिसने स्टार्क की पेस को उनसे दूर कर दिया। वो एक्शन चेंज करके बॉल को स्विंग कराने में ज्यादा भरोसा करने लग गए। इससे स्टार्क को 2 बेनिफिट हुए। पहला तो ये कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते थे और दूसरा ये कि वो इंजर्ड नहीं होते थे। और ऐसा होना भी चाहिए। हर कोई प्लेयर अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहता है और इंजर्ड नहीं होना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्क के पास अब पेस नहीं रही तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विंग करा सकते हैं। अभी भी स्टार्क को वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। वो बंदा क्लच कर सकता है। रिसेंटली दिल्ली की टीम ने जो राजस्थान के खिलाफ मैच खेला था, उसमें भी स्टार्क ने करके दिखाया था, 12 बॉल में 12 यॉर्कर डाल के। बाकी मेरे हिसाब से तो स्टार्क ने सही किया कि उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया और बॉल को स्विंग कराने में ज्यादा भरोसा किया। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मिचेल स्टार्क ने अपना एक्शन चेंज करके गलती की या फिर सही किया। और अगर 2025 के आईपीएल की सबसे बेकार रिलीज के बारे में जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके चेक कर लेना।